अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर ख़ान और आज है हमारी 5वीं क्लास टाइप टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि टाइप टूल में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। तो बेसिकली ये क्लास दोनों के लिए हैं, जो न्यू हैं, जो बिगिनर्स लेवल पे हैं उनके लिए भी, और जो एक्सपीरियंस लेवल पे भी हैं, क्योंकि मैंने ओवरऑल अब तक के एक्सपीरियंस में काफ़ी जगह देखा है कि लोगों को टाइप टूल की सारे ऑप्शंस वगैरह का कम्प्लीटली तौर पर नहीं पता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे और या हम यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, टाइप टूल पे हम माउस का बटन प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं टाइप टूल में। तो सबसे पहले हम टाइप टूल सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, टाइप टूल में हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस है। फर्स्ट ये कि हम कोई भी लाइन टाइप करना चाहे, कोई भी सेंटेंस लिखना चाहे तो सिंपली हम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, लॉरेम स्पैम, ठीक है। बट ये कुछ सेटिंग्स मैं लास्ट टाइम चेंज कर चुका था तो अब इसको बाय डिफ़ॉल्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, टाइप टूल लेके जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। हमें फॉर एग्जांपल कुछ टेक्स्ट टाइप करना है तो हम टाइप करते हैं टेक्स्ट। अच्छा, अब ये यहाँ पे आपको कर्सर एक ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा होगा कि इसका मतलब है कि हम आगे भी कुछ टाइप कर सकते हैं। अब आपको अगर जैसे लास्ट क्लास में याद होगा, पेन टूल के बाद आखिरी एंकर पॉइंट के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट भी शो हो रहा होगा, इसी तरीके से यहाँ भी आपको ये कर्सर ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हमें अपनी सिलेक्शन यहीं तक रोकनी है तो हम सिलेक्शन टूल लेंगे या कीबोर्ड से वी प्रेस कर देंगे या सिंपली सिलेक्शन टूल पे हम क्लिक करेंगे। हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है और अब हम इस टेक्स्ट में, जैसे ये एक सिंगल लाइन है, हमें एक और लाइन लिखनी है तो सिंपली हम इसी में भी ऐड कर सकते हैं। दोबारा से हम टाइप टूल लेंगे और यहाँ कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप चाहें तो एंड में करें, यहाँ कर दीजिए। हम यहाँ मिडिल में क्लिक करते हैं, उसके बाद बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ जाते हैं, एंडिंग पॉइंट पे। और ये अगर हमें इसमें एक और लाइन ऐड करनी है तो हम इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। इसी तरह अब हमें मज़ीद कोई लाइन ऐड करनी है तो हम दोबारा से इंटर प्रेस करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे फिर क्लिक करेंगे और हमारे पास टेक्स्ट का एक बॉक्स बन चुका है। आपको बार बार टेक्स्ट टाइप करने के लिए सिंगल लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप यूँ भी चाहें डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे आप दोबारा से अलग लाइन किसी और प्लेसमेंट में लेना चाहते हैं, टाइप टूल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, तो अब यहाँ पे हम टेक्स्ट मज़ीद कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एक और तरीके पे। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। हम टाइप टूल लेंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे जिस एरिया में, जितने पोर्शन में, जितने एरिया में हमें टेक्स्ट चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पूरे पेज पे चाहिए नीचे बॉटम तक, हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन ले रहे हैं और माउस का बटन रिलीज़ कर देते हैं। अब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। अच्छा, इलस्ट्रेटर के न्यू जो वर्जन है उसमें ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। जो पुराने वर्जन है CC वगैरह के तो उसमें आपके पास सिंपली बॉक्स शो हो रहा होगा, उसमें टेक्स्ट नहीं होगा, वो आपके पास इस तरह करके बॉक्स शो हो रहा होगा, बिल्कुल ब्लैंक बॉक्स, ठीक है। अब हम ये टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। कुछ भी आप जो लेना चाहें, जो भी पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ कुछ भी टाइप करते हैं, इस तरह करके हम इसे, मैं तो अभी फ़िलहाल कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, आप देखेंगे तो इसमें कंटिन्यूएशन खुद ब खुद हो रही है, मैं कोई इंटर नहीं कर रहा क्योंकि हमने एक एरिया सेलेक्ट किया है, उस एरिया के अंदर ही सारा टेक्स्ट खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है, ठीक है।
मैंने यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया ताकि हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन जाए, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन में ये नीचे वाइट एरिया आपको शो हो रहा होगा जहाँ तक हमने ये बॉक्स सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूँगा। हमें यहाँ तक ये टेक्स्ट चाहिए और इतना ही बॉक्स चाहिए। अगर मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो यहाँ से टेक्स्ट कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपके पास माइनस शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है और नीचे और भी टेक्स्ट है, तो हम इसे नीचे ड्रैग करते जाएंगे जब तक कि ये रेड मार्क यहाँ से ख़त्म ना हो जाए। अब इस लाइन तक आ रहा है रेड मार्क, और यहाँ हम जैसे ही आते हैं रेड मार्क ख़त्म हो रहा है राइट साइड पे। तो ये दो तरीके हैं टेक्स्ट टाइप करने के, ठीक है। हम आते हैं फर्स्ट मेथड पे। अच्छा, अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज़ टेक्स्ट। सो मैं सेलेक्ट किया मैंने सिलेक्शन टूल से, और यहाँ से हम इसके फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। मैं सिंपली इस एरो की पे क्लिक कर रहा हूँ। ये है फ़ॉन्ट्स फैमिली, ठीक है। फ़ॉन्ट्स स्टाइल्स जो भी आपको चाहिए हो। अच्छा, मेरे पास अब डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, हो सकता है आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हो। आपके सिस्टम में जितने फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल होंगे वो सब यहाँ पे आपके पास शो हो रहे होंगे। अब मेरे पास है, मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे जो फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा मैं उसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। आपके पास भी इसी तरीके डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये थोड़ा स्टाइलिश है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। वैसे ज़्यादातर जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो एरियल फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं और मायरेट प्रो के फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पे होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम फ़ॉन्ट की फैमिली एक होती है हमारे पास कि फ़ॉन्ट के जो स्टाइल है, मतलब अब ये रेगुलर है, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ लाइट पे, तो ये फ़ॉन्ट लाइट आपके पास शो हो रहा है। लाइट इटैलिक, तो इटैलिक का मतलब है थोड़ा सा कर्व उसमें आ जाता है, थोड़ा सा राइट साइड की तरफ वो मूव हो जाता है। इसी तरह ये इटैलिक, ये नॉर्मल इटैलिक है, ठीक है। ये रेगुलर है, ये इटैलिक है। ये लाइट है, लाइट का इटैलिक है, ठीक है। ये सेमी बोल्ड है, सेमी बोल्ड इटैलिक है, बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक है। तो इसी तरीके से हर फ़ॉन्ट में डिफरेंट फ़ॉन्ट्स। मैं कोई और फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, इसमें आपके पास कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, मीडियम, बोल्ड, सेमी बोल्ड, ब्लैक, इटैलिक, जो भी आपको चाहिए हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, हम यहाँ से उसका चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बोल्ड को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है इसके बराबर में 20 pt। इसका मतलब है ये पॉइंट, pt का मतलब पॉइंट। ये है फ़ॉन्ट का साइज़। मैं फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना चाहूँ तो मैं ऊपर वाले एरो को प्रेस करूँगा, ये फ़ॉन्ट का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ कम करना हो तो मैं नीचे वाला एरो की प्रेस करूँगा, तो यहाँ साइज़ कम होता जा रहा है। इसी तरीके से आपके पास ये पैराग्राफ के कुछ ऑप्शन। अच्छा, फ़ॉन्ट्स में कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ विंडो पे क्लिक कर रहा हूँ, विंडो के बाद टाइप, टाइप के बाद कैरेक्टर्स, ठीक है। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस करके भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से मुझे सिंपल क्लिक करना होगा। आपके पास इस तरह का एक टैब ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, इस टैब में आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं। फर्स्ट पे हम आते हैं सोर्स कोड। ये हमारा फ़ॉन्ट है, ठीक है। हम फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, हम यहाँ से दोबारा कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका सेलेक्टेड फ़ॉन्ट हो, जो जिस फ़ॉन्ट पे आप काम करना चाह रहे हो, ठीक है। हम नॉर्मली एरियल फ़ॉन्ट लेते हैं, एरियल पे काम करते हैं, और यहाँ से नैरो है तो हम रेगुलर पे आते हैं, ठीक है। ये एरियल फ़ॉन्ट रेगुलर है। यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर भी आपको बताया था कि यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे पास जस्ट एक ऑप्शन, एक दो कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। तो अब मैं यहाँ से साइज़ बढ़ा भी सकता हूँ और यहाँ से साइज़ कम कर सकता हूँ। इसी तरीके से ये आपके पास लेडिंग शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, लेडिंग क्या चीज़ है? अब ये एक बॉक्स है, ठीक है। इसमें मेरे पास आप देखेंगे तो इसमें 3 लाइन हमने लिखी हुई, ठीक है। इन तीनों लाइन के दरमियान में जो गैप है इसे लीडिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है 20, ठीक है, और इसकी लीडिंग है 24, और वो ऑटो पर सेलेक्ट है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं अगर उसकी स्पेसिंग कम कर रहा हूँ 6, 7, 8, तो आप देखिए उसकी स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। मतलब वो फ़ॉन्ट अभी इस वक्त एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका 24 है। तो अगर मैं 24 से ऊपर जाता हूँ, 26,
तो आप ये देखिए वो मज़ीद इसका स्पेसिंग इसकी चेंज हो रही है। 48 पे आता हूँ तो और स्पेसिंग इसकी बढ़ रही है, ठीक है। तो हम नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, लेकिन अगर आपके कोई आप ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें आपके पास स्पेसिंग का इशू है तो आप यहाँ से इसका साइज़ कम कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से एरो की से भी कर सकते हैं अप डाउन दोनों से, या तो आप डबल क्लिक कीजिए और यहाँ कोई भी सेलेक्टेड अपना स्पेसिंग के जितने भी एरिया हो, फॉर एग्जांपल 20 है, मैं 20 प्रेस करके इंटर कर रहा हूँ। अब ये सेंटर की स्पेसिंग जो है ये 20 पॉइंट्स है, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद है कर्निंग, ठीक है। कर्निंग पे हम क्लिक करते हैं तो आपके पास ये 3 ऑप्शन से शो हो, ऑप्टिकल, मैट्रिक्स और ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, कर्निंग जो है बेसिकली दो अल्फ़ाबेट्स के दरमियान की स्पेसिंग है उसको एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ से अब आप देखेंगे यहाँ कर्निंग इसकी शो हो रही है आपके पास 0, ठीक है। यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ भी कर्निंग आपके पास शो हो रही है 0, ठीक है, क्योंकि इनका जो स्पेस है इस वक्त इक्वल है। अगर मुझे ये लेस करना है, कम करना है, तो मैं नीचे वाले एरो की प्रेस करूँगा। आप देखिए टेक्स्ट जो है हमारा वो लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे अब यहाँ का जो स्पेस है इसे बढ़ाना है 0 से, तो मैं यहाँ से बढ़ा दूँगा तो इसका स्पेस आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो कर्निंग जो है वो बेसिकली स्पेसिंग को कम और ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे फिर उसके बाद हमारे पास है ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग में यहाँ हम देख रहे होंगे तो आपके पास 0 इस वक्त सेलेक्टेड है, ठीक है। ट्रैकिंग क्या होती है बेसिकली, ये जो टेक्स्ट है लॉरेम इप्सम, इसके बीच का जो स्पेस है वो इक्वली मतलब कम भी होगा और ज़्यादा होगा। अब कर्निंग में हम ये कर रहे थे कि हम सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स के दरमियान का जो स्पेस है उसे कम ज़्यादा कर रहे थे, और ट्रेसिंग में ये होगा कि हम इस पूरे जो हमारा सेंटेंस होगा या वर्ड होगा उसका जो स्पेस होगा उसे पूरे वर्ड में हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ 0 है, ठीक है। मैं इसे अगर माइनस की तरफ लेके जाता हूँ, नीचे वाला एरो की प्रेस करूँगा तो ये माइनस की तरफ जाएगा। आप देखें इसकी सेंटर का जो स्पेसिंग है वो कम से कम होती जा रही है, ठीक है। और मैं इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ और प्लस शिफ्ट, इसको हम 0 रखते हैं तो आपको ये ठीक से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैंने इसे दोबारा सेलेक्ट किया तो आप देखिए -65 है। ये जो टेक्स्ट है ये एक दूसरे के बहुत क्लोज़ हो गया है, ठीक है। और ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट 0 है तो ये टेक्स्ट नॉर्मल है। अगर मुझे इसमें स्पेसिंग बढ़ानी है, जैसे हमने इसमें स्पेसिंग कम की है, हम माइनस की तरफ गए, इसे हमें बढ़ानी है तो हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेंगे और प्लस शिफ्ट और ऊपर वाला एरो की प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसकी स्पेसिंग बढ़ जाएगी। और अगर आपके पास कोई सेलेक्टेड वर्ड है, मतलब सेलेक्टेड है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 100 करता हूँ तो 100 में इसकी स्पेसिंग इस तरह हो रही है। इसी तरह माइनस वाले को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ माइनस में मैं 100 कर रहा हूँ तो ये और भी क्लोज होता जा रहा है, ठीक है। ये थी हमारी कर्निंग, ये थी हमारी ट्रेसिंग। अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं वर्टिकल स्केल पे और ये है हॉरिजेंटल स्केल, ठीक है। ये है हमारा नॉर्मल फॉन्ट। हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ से हम इसकी परसेंटेज आप देखेंगे तो 100 है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर हम इसे 90 करते हैं तो इसकी हाइट आपको कम होती हुई नज़र आ रही होगी, ठीक है। मैं 100 पे जा रहा हूँ, ये नॉर्मल हाइट है। मैं इसकी डुप्लीकेट लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, समझने में भी। मैं इसको 50% पे लेके आ रहा हूँ। इसकी आप हाइट देखिए, हाइट इसकी लेस हो चुकी है। ये नॉर्मल फॉन्ट है हमारा और इसकी हाइट हमने कम की है, 50% पे आ गए। हम चाहें तो 75% कर लें तो ये आपको 75% शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ और मैं हॉरिजेंटल इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ 75%। तो आप देख रहे हैं ये हॉरिजेंटल में उसकी वैल्यू चेंज कर रहा है। अब ये 75% है और ये 100% है, ठीक है।
इसको हम यहाँ से दोबारा चेंज करते हैं 50%, तो ये और क्लोज हो चुके हैं, इसकी स्पेसिंग कम हो चुकी है। ठीक है, मैं नॉर्मली दोबारा 90 पे आ रहा हूँ, इसकी स्पेस अब कुछ बेहतर है, लेकिन हम इसे 100 पे ही रखेंगे जो प्रोपोर्शनली होती है। ठीक है, ये 100 to 100 है। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ कुछ आपके पास ये बल्कि ये भी ऑप्शन है, बेस लाइन शिफ्ट और ये है कैरेक्टर रोटेशन। अच्छा, कैरेक्टर रोटेशन क्या है? अब यहाँ मैं ये जो टेक्स्ट है मेरे पास, मैं इसको थोड़ा कर्व करना चाह रहा हूँ, इसका एंगल जो है वो थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ से डिग्री इसकी चेंज कर दूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से अगर डिग्री चेंज करता हूँ इसकी 15 डिग्री, तो आप देखिए हर एक अल्फ़ाबेट जो है 50 डिग्री पर रोटेट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं ऐसे यहाँ वैल्यूज़ ऑलरेडी मेंशन है, मैं इसमें से कोई सेलेक्ट करता हूँ 45 डिग्री, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास शो होगा। अगर मैं ऐसे करता हूँ 90 डिग्री, तो ये आपके पास इस तरीके से शो होगा। अगर मैं इसे 180 कर देता हूँ, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट फिर 0 पे करता हूँ, ये नॉर्मली हमारे पास शो हो गया है। अच्छा, अब हम आते हैं बेस लाइन पे। ठीक है, अच्छा, ये हमारा टेक्स्ट है, इसमें मैं कोई भी अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इस बेस लाइन पे ये है सेट द बेस लाइन शिफ्ट। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे की तरफ नीचे एरो की पे क्लिक करूँगा तो ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, अब जी नॉर्मल फ़ॉन्ट है उसमें आप देखिए बाकी सब एक ही सिमट में एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन ये जो हमने ई को सेलेक्ट करके किया था बाय डिफ़ॉल्ट, वो भी अब नीचे आ चुका है। अब यहाँ से मैं एस को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट किसका करेंगे, हम टाइप टूल लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ एस के राइट साइड पे हम क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट हो गया। हमें 2 सेलेक्ट करने हैं, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, हमारे पास 2 सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इन दोनों को मुझे ऊपर की तरफ मूव करना है, तो हम यहाँ से ऊपर वाले एरो की पर क्लिक करेंगे, तो ये ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो चुका है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आते हैं यहाँ आपके पास ये कुछ और ऑप्शन शो हो रहे होंगे। अच्छा, ये ऑप्शन आपके पास उस सूरत में शो होंगे अगर आपके पास शो ऑप्शन चेक होगा तो। ठीक है, यहाँ पे 3 जो आपको लाइन्स नज़र आ रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ मेरे पास हाइड ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास शो है। अगर मैं इस पर चेक लगाता हूँ तो ये ऑप्शन हाइड हो गए, आपके पास कुछ इस तरीके से टैब शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से शो हो रहा है तो आप सिंपली यहाँ क्लिक कीजिए, शो ऑप्शंस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये सारे ऑप्शंस शो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा जो टेक्स्ट है इसमें जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। ठीक है, मुझे सबको कैपिटल करना है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो सब के सब कैपिटल हो गए। ठीक है, मैं यहाँ से चेक हटा देता हूँ, तो सारे नॉर्मली स्मॉल पे आ चुके हैं। फर्स्ट जो हमारा कैपिटल था वो कैपिटल ही है। अच्छा, मुझे अब सब कैपिटल में चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल में है, उसका साइज़ बड़ा है। ठीक है, और बाकी जितने हैं वो स्मॉल में हैं, लेकिन उसका साइज़ वो भी कम है। तो अगर मुझे एल को भी कैपिटल रखना है और इन सब को भी कैपिटल रखना है, ये लेकिन इन सब को सेम प्लेसमेंट पे रखना है। ठीक है, मतलब इसकी प्लेसमेंट चेंज ना हो। अगर मैं इसको टाइप करके चेंज करना चाहूँ, ओ है, ओ को मैं रिमूव करके दोबारा से प्रेस कर रहा हूँ, ओ, ये मैंने शिफ्ट के साथ प्रेस किया ताकि ओ कैपिटल में आए, लेकिन आप देखेंगे तो उसकी भी हाइट चेंज हो रही है। हमें इसकी हाइट चेंज नहीं करनी। ठीक है, हमें ये सेम हाइट पे चाहिए, तो हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ इस पर क्लिक चेक लगा देंगे स्मॉल कैप्स में। ठीक है, अभी देखिए सारे जितने भी हैं वो स्मॉल में ही हैं, लेकिन कैपिटल लेटर्स में आपके पास शो हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट जो था हमारा वो भी कैपिटल में है, बाकी सब भी कैपिटल में है। अगर मैं इस पर चेक लगाता हूँ तो सब के सब कैपिटल में हो जाएंगे और एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। मैं यहाँ से चेक हटा देता हूँ, सिर्फ इस पर लगाता हूँ, हमारे पास सब कैपिटल में है, लेकिन फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो उसका साइज़ हाइट में ज़्यादा है। इसी तरीके से अब मैं यहाँ से अनचेक हटा रहा हूँ, आपके पास ये शो हो रहा होगा सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट क्या है? सुपर स्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल, अब आपके पास ये टेक्स्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ इसमें भी आपको बताया था, कोई भी सिलेक्टेड वर्ड आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्लेसमेंट आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम नॉर्मली ज़्यादातर जो फार्मूले वगैरह यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज H2O। ठीक है, अच्छा, इसके हमने या
चेंज किया हुआ है, तो इसे हम 0 कर देते हैं और इसे भी हम 0 इसे हम 100 करेंगे ताकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाए। ठीक है, अब ये है H2O। ठीक है, H2O को हम जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं यहाँ इस पे चेक लगा रहा हूँ। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट पे, तो आप देखिए सब के सब ऊपर मूव हो गए। लेकिन मैं अगर सेलेक्टेड वर्ड को, टू को या ओ को मैं सेलेक्ट करता हूँ, हम टू को सेलेक्ट करते हैं और मैं इस पर क्लिक करता हूँ सुपर स्क्रिप्ट पे। ठीक है, तो ये टू जो है ऊपर की तरफ मूव हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से मैं दोबारा कुछ टाइप करता हूँ H2O। ठीक है, मैं इसमें फिर टू को सेलेक्ट करता हूँ और फर्स्ट से चेक हटा के सेकंड पे चेक लगाता हूँ, तो ये नीचे की तरफ मूव हो रहे हैं। ठीक है, आपको नीचे की तरफ इसकी मूवमेंट शो हो रही होगी। इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहें, हम दोबारा उसी अल्फ़ाबेट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से चेक हटा देंगे, तो ये नॉर्मली फॉन्ट में हमारे पास आ गए। ठीक है, लेकिन अगर हमें सेम उसी तरीके से करना है, ऊपर की तरफ चाहिए तो हम सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ हमें चाहिए तो सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। सब स्क्रिप्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से चेक हटा देते हैं ताकि नॉर्मल फॉन्ट हो जाए। सिलेक्शन टूल लेंगे। अच्छा, यहाँ आपको ये टी के नीचे एक अंडरलाइन नज़र आ रही होगी, एक लाइन सी नज़र आ रही होगी। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास अंडरलाइन नीचे दिखाई देगी। हर एक टेक्स्ट पे, जो भी टेक्स्ट हो आपका, ज़्यादा से ज़्यादा हो या कम से कम हो, एक वर्ड हो या पूरा पैराग्राफ हो, मैंने इसकी डुप्लिकेट कॉपी ली। अब ये 3 लाइन्स हैं हमारे पास, मुझे इन तीनों के नीचे अंडरलाइन करना है, तो मैं सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, मैं यहाँ से चेक हटा दूँगा। इसी तरीके से मुझे अगर इसको बीच में से मतलब लाइन लगानी है, स्ट्राइक थ्रू करना है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि तीनों पे स्ट्राइक थ्रू हो चुका है। अगर मैं सिंगल लाइन पे भी करता हूँ, सिंगल सेंटेंस पे, तो उसमें भी जैसे ही मैं सब स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी एक लाइन आ चुकी है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतनी क्लास काफ़ी है, लेकिन इसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, बार बार करनी है, ताकि आप अच्छे तरीके से काम कर सकें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास मज़ीद जितने भी वीडियोस हो उसके नोटिफिकेशन आते रहें। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।